नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतहल का। मैं हूं एमएस निर्मल। भारत देश की बात करें तो भारत देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होने को जा रहे हैं और 75 साल के जो पूरे होने का समय है ये एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग रूप में इसको मना रही हैं। सरकार भी इस उत्सव को बेहद ही उल्लास के साथ मना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस समय आज़ादी उत्सव एक यात्रा शुरू की है। और क्या ये यात्रा है, दर्शकों आप देखते रहिए जनतहल का। हम आपकी बात कराएंगे इस समय पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी से। इंद्री हलके में 10 तारीख को ये यात्रा शुरू हो रही है। खानपुर गांव से जानेंगे ये यात्रा शुरू करने का मकसद क्या है और इस यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह कितना है, कार्यकर्ता कितने जोश में हैं और किस तरह की तैयारी है। भीमसेन मेहता जी, जनतहल का पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जनतहलका के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। और हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कल 10 तारीख को खानपुर से शुरू होकर ये मटर माजरी होती हुई मुरादगढ़ मोड़ तक इसकी समाप्त होगी। ये पूरे देश के अंदर है ये यात्रा और हमारे इसी श्रृंखला में हमारे क्षेत्र में ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा शुरू हो रही है, आखिर ये 75 साल की आज़ादी का जो पर्व है इस पर ये यात्रा शुरू हो रही है या भारतीय जनता पार्टी ने भी एक यात्रा, यहाँ तिरंगा यात्रा भी है उनकी और तिरंगा ध्वज लगाने की एक नई उन्होंने परंपरा हर घर पर शुरू की, हर संस्थान पर शुरू की है, या उससे कोई प्रभावित होकर के आप लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं? ज़रा दर्शक जानना चाहते हैं। ये यात्रा हम अपने 75 साल जो हमारे आज़ादी के पूरे हो रहे हैं उस उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ये यात्रा निकाल रही है। अपने देश के प्रति, हमारी जो देश के प्रति जो हमारी भावना है उसके लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये यात्रा आप निकाल रहे हैं भावना एक जगाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, या इन कुर्बानियों को याद करने के लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं? लोगों में नया जज्बा पैदा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, राष्ट्र प्रेम पैदा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या कोई इसके पीछे राजनीति छिपी है क्या? कोई राजनीति नहीं छिपी हुई। ये देश के प्रति हमारी जो भावना है, जो एक देश के प्रति हमारा आदर सत्कार है, उस वजह से। और दूसरा, आज के दिन इस पूरा का पूरा 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जहां हम इस यात्रा में शामिल होंगे वहां पर हम अपने शहीदों को भी याद करेंगे, शहीदों को नमन भी करेंगे, उनको सैल्यूट भी करेंगे, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी का दिवस देखने को मिला है। आज़ादी का दिवस देखने को मिला है। उस आज़ादी के पर्व को पूरे देश की जनता को बड़े उल्लास के साथ मनाना भी चाहिए। एक सवाल हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, पीछे से सवाल आ रहा है मेहता जी, कि ये जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी भी यात्रा निकाल रही है, आप इस यात्रा को किस रूप में देख रहे हैं? ये तिरंगा ये 75 साल में अभी याद आया क्या? क्या इससे पहले भी कोई तिरंगे की बात हो रही थी क्या? देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर कुर्बानी दी है। देश की एकता और अखंडता के लिए हर कुर्बानी दी है, देश की आज़ादी में हर कुर्बानी दी है। और जो ये तिरंगा यात्रा जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, वो उनकी पार्टी का अपना प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम अपना है। हम तो पूर्ण रूप से हमारी पार्टी, हमारे जो बड़े शीर्ष के नेता हुए हैं उन्होंने शहादत भी दी है और देश की एकता और अखंडता के लिए। तो हम तो अपनी पार्टी की अपनी भावना व्यक्त करते हुए, देश के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हम अपनी ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के पीछे भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो यात्रा है इसमें भी क्या कांग्रेस की कहीं आपसी गुटबाजी कहीं दिखाई देगी क्या? जहाँ तक राजनीति की बात है उसमें आप जो मर्जी कह सकते हो, लेकिन ना तो पहले कांग्रेस में पहले कोई गुटबाजी थी और इस प्रोग्राम में तो गुटबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देश को समर्पित है ये तो यात्रा। इसमें कोई राजनीति किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो पूर्ण रूप से देश को समर्पित ये यात्रा है। देश को समर्पित है। लेकिन एक चीज़ फिर सवाल पीछे से आ रहा है, सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है
वो कहीं हर घर पे तिरंगा लगाना, हर संस्थान पर तिरंगा लगाना। हमें जो जानकारी मिली है, कुछ संस्थानों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती दबाव भी डाले जा रहे हैं, तिरंगा लगाने के लिए पैसे भी वसूले जा रहे हैं। इस तरह की यदि कोई बात करे तो क्या उससे राष्ट्रीयता की भावना आती है या कुछ और बू आ रही है? आपको क्या कहना चाहिए? निर्मल जी, जो आपके पास बात आई है कि ये पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये बात हमारे पास भी आई है। आपके पास सच्ची रिपोर्ट है ये। हमें पता लगा है कि डिपो होल्डर से किसी से 25-25 रुपये पर एक राशन कार्ड के लिए जा रहे हैं, पैसे वसूले जा रहे हैं। जो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति देश के समर्पित है, हम देश के समर्पित होने की जो भावना है लोगों में जागृत करेंगे, लोग अपने आप ही अपना झंडा लेकर अपने घर पर लगाएंगे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे ये राष्ट्रीयता की बात करके, तिरंगे की बात करके कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है? आपको कुछ ऐसा लग रहा है? हो सकती है, जैसे लोग भी कह रहे हैं, जैसे आपने कहा, आपके पास भी, मैंने पहले भी कहा आपसे कि आपके पास भी रिपोर्ट ठीक आई है, आपके पास भी जो बात आई है ठीक है, हमारे पास भी आई है कि कई जगह, कई ऑफिसर, कई दफ्तरों में इस तरह का काम चल रहा है। काम चल रहा है, आप क्या इसको उचित मानते हैं? नहीं, ये उचित नहीं है। ये देश के प्रति समर्पित नहीं है। समर्पित व्यक्ति तो अपनी जेब से खुद अपनी मर्जी से खर्च करता है। अब हम जो ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, हमको किसी से कोई ले थोड़ी रहे हैं, ना कोई चंदा ले रहे हैं, ना कोई किसी से वसूल कर रहे हैं। हम तो देश के प्रति समर्पित, और साथ में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति एक समर्पित भावना से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद दर्शकों आपने सुन लिया, और इसके भाव भी आपको हम कल सीधे लाइव भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूर्व मंत्री मेहता जी अपने कुछ साथियों से अपील भी कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पहुँचे थे तो वो फ़ोन भी कर रहे थे, अपने साथियों को बुला भी रहे थे, इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दे रहे थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? निर्मल जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं से तो कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन मैं तो पूरे हल्का से कहूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में आस्था रखता है, कि इस यात्रा में आप सभी शामिल हों, ताकि ये हमारी यात्रा जो है वो देश के प्रति, हमारे जो शहीदों ने बलिदान दिया उनके प्रति ये यात्रा है, उनके सम्मान के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कि 75 साल पूरे होने पर ये यात्रा का एक आयोजन किया गया है। ये सुना आपने पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी को। लेकिन जो इस यात्रा को लेकर के जो लबो-लबाब सामने आया है, वो स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीयता की भावना सबसे सर्वोपरि है। देश पहले है, पार्टियां बाद में हैं। यदि देश नहीं होगा तो पार्टियां क्या करेंगी इस देश में? इसलिए सभी लोगों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, और राष्ट्र और तिरंगे के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आप तिरंगे के नाम पर राजनीति करेंगे, फिर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पीछे हट जाएगी, जबकि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति सबसे पहले होनी चाहिए। पहले देश है, बाद में ही आप लोग हैं। देखते रहिए जनता तहलका। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।